वेल तो भैया आज है 26 मई और उम्मीद करते हैं कि आप सबका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। ठीक, और अब आखिरी के 40 दिन बाकी है अपने हाथ में, तो आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि ये आखिरी के 40 दिन प्लानिंग के साथ पढ़ाई करो। मतलब कि अगर आपने कुछ कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है तो उसको आप रिवाइज करना स्टार्ट करो, ठीक है। और ऐसा करना कि जितना भी आपको रिवीजन करना है सब कुछ आप एक जगह पे लिख के रखो। नहीं तो ऐसा होता है ना कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, जैसे हम बहुत कुछ पढ़ के तो रखे हैं लेकिन रिवीजन करते टाइम कुछ कुछ टॉपिक छोड़ देते थे, मतलब कि छूट जाता था क्योंकि हम लिख कर नहीं रखते थे और समझ में नहीं आता था कि कौन सा कंप्लीट हो गया कौन सा नहीं हुआ। इसलिए एक जगह पे आप लिख कर अच्छे से प्लानिंग कर लो कि कितना दिन में किसको रिवाइज करके कंप्लीट करना है, उस हिसाब से आप मतलब कि स्ट्रेटेजी बना लो ये लास्ट का 40 दिन, ठीक है। और ऊपर से फिर मॉक और मॉक का एनालिसिस। अभी ये लास्ट का 40 दिन ना आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है अभी। आपने जितना भी किया किया, लेकिन अब जो ये 40 दिन आप पढ़ाई करोगे वो बहुत मैटर करेगा आपका सिलेक्शन में। ठीक। वेल तो भैया अपना पढ़ाई का अपडेट कुछ ऐसा है कि आज जाकर मेरा ग्रामर वाला सिलेबस कंप्लीट हुआ फुल अच्छे तरीके से, ठीक है। और आज देखा जाए तो मेरा पूरा जो सिलेबस होता है ना एसएससी का, वो आज जाकर मेरा कंप्लीट हुआ फुल सिलेबस। मतलब कि जैसे कि पिछले बार जब हम दिए थे तो मैथ्स हम कंप्लीट किए थे, ठीक है। और इंग्लिश का रूल्स थोड़ा बहुत इधर उधर से देखे थे, उसके बाद एग्जाम दिए थे और वोकैब पढ़े थे, ठीक। और जीएस में बस हम सब्जेक्टिव वाला सब पढ़े थे, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, बस ये सब हम पढ़ के गए थे और स्टैटिक वाला पोर्शन हम नहीं छुए थे, ठीक है। और रीजनिंग बस प्रैक्टिस किए थे क्योंकि प्रैक्टिस करते थे तभी अच्छा होगा रीजनिंग, इसलिए प्रैक्टिस किए थे और अच्छा खासा हो गया था मेरा रीजनिंग, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने अपना पिछला वाला एग्ज़ाम दिया था, मतलब सीजीएल 2022 वाला। और किस्मत अच्छा था कि कट ऑफ कम था तो अपना नैया पार हो गया था, ठीक है। लेकिन इस बार कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा तो उस हिसाब से हमने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, मतलब कि अच्छे से अपना सिलेबस सब कंप्लीट कर रखा है। और इस बार हम खुद से उम्मीद रख रहे हैं कि अच्छा स्कोर लाना है, ठीक है। हम खुद से यही उम्मीद रख रहे हैं इस बार, क्योंकि पिछले बार उतना कुछ उम्मीद नहीं रखे थे, बस हमने अपना दिया था बेस्ट और जाकर एग्ज़ाम देकर आ गए। मतलब कि अपना पढ़ाई बेस्ट किया और एग्ज़ाम देकर आ गए, उतना ही। और इस बार भी सेम, हमने इस बार फुल सिलेबस कंप्लीट किया। तो अब अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, मॉक देंगे और बाकी जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा, मतलब रिजल्ट आने के बाद। ठीक। तो अब बात करते हैं अपना आखिरी का, मतलब कि मैं अपना आखिरी का 40 दिन में कैसे पढ़ाई करूंगा उसके बारे में, ठीक। तो जैसे कि ग्रामर का मेरा कंप्लीट हो चुका है तो इसको अब हम 5-6 दिन में फुल रिवाइज करेंगे, ठीक है। और एसपी बागची बुक से हम एक्सरसाइज सब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। मतलब कि 2 से 3 तारीख तक में ये इसका मामला खत्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम जो मैथ का जो प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि लास्ट का जो मेंसुरेशन वाला चैप्टर है ये कल तक में प्रैक्टिस खत्म होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर से इसको एक सप्ताह देंगे टोटल रिवीजन करने के लिए, ठीक। तो जैसे कि एडवांस मैथ का हमको फार्मूला सब रट्टा मारना है, मतलब कि एक बार देखना है उसको। और उसके बाद फिर अर्थमेटिक भी एक बार देखना है, मतलब एक बार रिवीजन करेंगे तो 5-6 दिन इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों 5-6 दिन, मतलब कि 3 तारीख तक में मेरा कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन एक बार, ठीक। फिर से उसके बाद हम 3 या 4 तारीख से मॉक स्टार्ट करेंगे। तो मॉक देंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मॉक के साथ साथ मेरा जीएस और वोकैब, ठीक है, इसका रिवीजन रेगुलर चलेगा। नया नया वर्ड सीखना, अभी अभी वोकैब में बहुत कुछ सीखना है वर्ड सब, तो वो सब चलते रहेगा पैरेलली, ठीक है। मॉक तो ये मतलब कि आप समझ लो कि मॉक हर दिन देना है और फिर जीएस में रिवीजन और वोकैब हमको डेली याद करना है, ठीक है। और मैथ और इंग्लिश बीच बीच में हमको रिवीजन करते रहना है, मतलब कि 2-3 बार एग्जाम से पहले रिवीजन हमको करना ही करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो भैया ये था मेरा आखिरी का 40 दिन का, मतलब कि इस तरह से हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा प्लान था, तो उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो अगर आपसे मतलब कि आपको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे पढ़ाई करना है कैसे नहीं करना है, तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ लास्ट का 40 दिन, क्योंकि सही में बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट का 40 दिन, ठीक है। और अगर आप कोई रिवीजन कर रहे हो तो अच्छे से उस चैप्टर का टॉपिक सब लिख लो, आपने जो जो पढ़ाई किया है उस टॉपिक को लिखो और रिवीजन जिसका इसका कंप्लीट होता है उसको टिक मारते चलो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत कुछ पढ़ के तो रखे लेकिन रिवीजन कुछ का करके चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए, मतलब बहुत कुछ छूट जाता है। तो इसीलिए एक जगह पे लिख के रखो आपने जो जो टॉपिक कंप्लीट करके रखा है, फिर उसको रिवाइज करो तो उसी टाइम उसको टिक मारो, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ इतना मेरे से पढ़ाई हो चुका है, ठीक है। तो ये सब आपको बहुत काम देगा। वेल तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए मेरे पास, जैसे कि मॉक में मेरा इतना नंबर आ रहा है, मॉक में कितना नंबर चाहिए तो सेफ स्कोर होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम आपको बस यही सजेस्ट करेंगे कि देखो, अगर मॉक में आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है तो
कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। जैसे कि किसी किसी का 100 नंबर में अटक रहा है, किसी का 110 में अटक रहा है। तो किसी कोई एक पॉइंट होगा ना जहाँ पर आपका गड़बड़ हो ही रहा है। जैसे कि जीएस में आपका स्कोर नहीं हो रहा होगा, तो जीएस में आपको यही बोलेंगे कि स्टैटिक वाला पोर्शन आप कंप्लीट करो, ठीक है। क्योंकि हम पिछले बार स्टैटिक वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं किए थे, इसलिए बहुत जगह मेरा उस चक्कर में मार खाया है, ठीक है। तो स्टैटिक वाला पोर्शन आप कंप्लीट करो, तो उसका हम, अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो उसका हम लिंक आपको दे चुके हैं टेलीग्राम में। वो कम से कम वो जितना हम लिंक दिए वो सब पढ़ लो, ताकि थोड़ा सा नंबर स्कोर कर पाओ, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि वहीं से आएगा, लेकिन चांसेस है कि वहीं से आएगा, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे 100% वहीं से आएगा, ठीक। तो स्टैटिक वाला, मतलब कि स्टैटिक जी के अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। अभी बहुत टाइम है। एक एक दिन में अगर एक एक टॉपिक भी आप कंप्लीट करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। और उतना, मतलब कि अभी इतना घबराओ मत कि इतना कम टाइम है तो फिर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इतना मत सोचो। मेहनत करो अभी लास्ट का 40 दिन, ठीक है। और बहुत लोग बोलते हैं कि कितना कितना मॉक में हम नंबर लाए कि सेफ रहेंगे, तो आपको हम यही बोलेंगे भैया, एक टारगेट फिक्स कर लो, 160 170 वैसा टाइप का फिक्स करके रखो टारगेट को। और अगर 150 140 भी आप ठीक रहे तो आराम से आपका नैया पार है, ठीक है। लेकिन 160 170 अपना टारगेट रखो, और स्पीड अपना बनाए रखना मॉक में। और फालतू का नेगेटिव जो नहीं आता उसको छोड़ो, जो नहीं आता उसको छोड़ना सीखो, तभी बहुत आगे जाओगे। नहीं तो नहीं आता उसको भी ज़बरदस्ती मार रहे हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जो नहीं आता है उसको स्किप करना सीखो, तभी मॉक में सुधार होगा, ठीक है, और नंबर में। तो यही था मेरे तरफ से सजेशन आपको। वेल तो भैया आज के वीडियो के लिए इतना ही। और मेरा शायद ये आखिरी वीडियो हो सकता है मेरा, मतलब कि इस एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि अभी और उतना वीडियो बनाने का मन नहीं करता। क्योंकि ये, मतलब कि हम जब ये चैनल बनाए थे तब यही प्लान किया था कि हम अपना बस एसएससी का जर्नी कवर करेंगे। लेकिन अभी 40 दिन हमको, अब देख रहे होगे कि कुछ दिनों से हम रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक मेरा बाकी था, उसको सही में बहुत अच्छे से कवर करना था हमको। इस चक्कर में यहाँ से कट लिए थे हम, मतलब यूट्यूब से। कभी कभार देखते हुए कम्युनिटी में कुछ पोस्ट करते हैं, नहीं तो फिर नहीं करते, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आखिरी का कुछ दिन है तो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए बोल रहे भैया लास्ट का 40 दिन अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर टेलीग्राम वाले ग्रुप में आप मैसेज कर देना, वहाँ पर हम देख लेंगे। या फिर बीच बीच में हम कम्युनिटी में अपना पोस्ट डालते रहेंगे, तो वहाँ पर आप कमेंट करना। तो कुछ भी डाउट रहा तो वहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि रिप्लाई कर दें, ठीक है। और इतना ही है वीडियो में, तो मिलते हैं आपसे अगली बार जब वीडियो बनाएंगे तब। तो ताबड़तोड़ मेहनत करो, अपने लिए करो, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, और मुझे भी। बाय।